आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, यानी एसबीआई चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। आपका बजट काफी साधारण है, सिर्फ 50,000 रुपए एक बार लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको मंथली इन्वेस्टमेंट का झंझट नहीं चाहिए। उस केस में इस एसबीआई चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड स्कीम से कितना रिटर्न या मैच्योरिटी अमाउंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है? अनुमानित रिटर्न लगभग 2,61,000 रुपए तक जा सकता है। अनुमानित रिटर्न लगभग 13,69,000 रुपए तक भी जा सकता है, और कुछ केसेस में अनुमानित रिटर्न लगभग 71 लाख रुपए तक भी जा सकता है। अब इस रिटर्न को आप बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज कीजिए, या फिर बच्चों की शादी पर्पस के लिए, या किसी दूसरे खर्च के लिए। ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस एफडी में यह पैसा इन्वेस्ट करना सही रहेगा, या फिर इस एसबीआई चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड स्कीम में? दूसरा सबसे कॉमन और पॉपुलर सवाल, क्या डिपॉजिट अमाउंट कभी लॉस या नेगेटिव में जा सकता है जो भी पैसा इस स्कीम में इन्वेस्ट होगा? आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देंगे। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझेंगे, जैसे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कौन सी स्कीम रहेगी, डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस, हर एक चीज डिटेल में समझेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए। वैल्यू रिसर्च के अनुसार जिस स्कीम के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं वो है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड। ये किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है, खुद रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। अब इस स्कीम का हिस्टोरिकल रिटर्न परफॉर्मेंस यानी पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। लास्ट 6 महीने में इस स्कीम ने लगभग 3% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 साल में लगभग 17% रिटर्न दिया है। लास्ट 3 साल का परफॉर्मेंस लगभग 24% रहा है, और लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस लगभग 26% रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस पर्टिकुलर एसबीआई स्कीम की, जैसे कि AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस स्कीम में लगभग 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पहले से हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो यानी स्कीम मैनेजमेंट चार्जेस जितना कम होगा उतना बेहतर। इस स्कीम में 0.87% एक्सपेंस रेशियो है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा हायर साइड पर है कंपेयर टू अदर स्कीम्स इन द मार्केट। एग्जिट लोड यानी अगर आप स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके 1 साल के पहले एग्जिट करते हैं तो 3% कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा, जो कि बाकी स्कीम्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है। अब बात करते हैं इस स्कीम के डाइवर्सिफिकेशन की। अगर इस स्कीम में सिर्फ 5,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट होता है तो वो पैसा 1 या 2 कंपनीज में नहीं, बल्कि 38 से ज्यादा कंपनीज में डिवाइड होता है, यानी अलग अलग सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट होता है। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड और अदानी पावर लिमिटेड जैसी अच्छी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट होता है। अब बात करते हैं अनुमानित रिटर्न की। अगर 18% हिस्टोरिकल रिटर्न रहे और टाइम पीरियड 10 साल मान लें तो अलग अलग बजट सिनारियोज को 1 बाय 1 समझ लेते हैं। अगर बजट 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट का है तो इस केस में अनुमानित रिटर्न 10 साल के बाद लगभग 2,61,000 रुपए तक जा सकता है। अगर बजट 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट का है तो इस केस में अनुमानित रिटर्न 10 साल के आफ्टर लगभग 10 लाख रुपए तक जा सकता है। अगर बजट 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट का है तो इस केस में अनुमानित रिटर्न 10 साल के बाद लगभग 26 लाख रुपए तक भी जा सकता है। यानी 10 साल के बाद इतना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर इसी रिटर्न को और इंक्रीज करना है तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो सवालों के डाउट्स थे उन्हें 1 बाय 1 क्लियर कर लेते हैं। पहला सवाल था, पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस एसबीआई चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड में? अगर स्टेबल या गारंटीड फिक्स्ड रिटर्न चाहिए विद 0 रिस्क इन्वेस्टमेंट और कोई झंझट नहीं चाहिए तो फिर पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट सही रहेगा। लेकिन अगर हाई रिटर्न के लिए जाना है, बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर वेल्थ क्रिएट करनी है और थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो फिर यह एसबीआई चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड लमसम इन्वेस्टमेंट बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दूसरा सवाल था, जो भी अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है क्या वो कभी लॉस या नेगेटिव में जा सकता है? आंसर इज यस, ऐसा हो सकता है। लेकिन कब? अगर मार्केट या फिर स्कीम अंडर परफॉर्म करती है, यानी बहुत खराब परफॉर्मेंस होता है, उस केस में डिपॉजिट अमाउंट लॉस में जा सकता है और कुछ रेयर केसेस में नेगेटिव भी हो सकता है। अब इधर एक और डाउट आता है, जो भी रिटर्न इस एसबीआई चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड से मिलेगा क्या वो गारंटीड है? और इन बिटवीन आपको अगर कुछ हो जाता है तो फिर क्या होगा? पहली बात, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न गारंटीड नहीं होता है। रिटर्न पूरी तरह मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है और फ्यूचर में स्कीम कैसा परफॉर्मेंस करेगी उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात, अगर आपको कुछ हो जाता है तो जमा किया गया पैसा क्या होगा? उस केस में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट नॉमिनी को मिल जाएगा। नॉमिनी के पास 2 ऑप्शंस रहेंगे। पहला, वो उस पैसे को फिर से री इन्वेस्ट कर सकता है, या दूसरा,
वो उस इन्वेस्टमेंट को रिडीम करके पैसा निकाल भी सकता है। यानी नॉमिनी अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और सिचुएशन के अनुसार फैसला ले सकता है कि इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना है या विथड्रॉ करना है। अब कंटिन्यू करते हैं डिफर्ड रिटर्न स्ट्रैटेजी को, क्योंकि रिटर्न को और बढ़ाना है। हमारा बजट 50,000 रुपए था और 10 साल में अनुमानित रिटर्न लगभग 2,61,000 रुपए तक जा सकता है। अगर इस अमाउंट को तुरंत विथड्रॉ न करके कुछ साल और होल्ड करते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए, तो रिटर्न में क्या फर्क आएगा, ये देख लेते हैं। अगर 2,61,000 रुपए के रिटर्न को एक्स्ट्रा 10 साल होल्ड किया जाता है तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 11 लाख रुपए तक जा सकता है और टोटल फंड वैल्यू लगभग 13 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। अगर इसी रिटर्न को 15 साल तक होल्ड किया जाता है तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 28 लाख रुपए तक जा सकता है और टोटल फंड वैल्यू लगभग 30 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। और अगर इसी रिटर्न को 20 साल तक होल्ड किया जाता है तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 68 लाख रुपए तक जा सकता है और टोटल फंड वैल्यू इस केस में लगभग 70 लाख रुपए तक भी पहुंच सकता है। अब आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। क्या इमीडिएट रिटर्न के लिए जाना है और लो रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज करना है, या फिर होल्डिंग स्ट्रैटेजी अपनानी है ताकि अच्छा कंपाउंडिंग मिले और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हाई रिटर्न मिलने के चांसेस बने रहें? ये फैसला आपको खुद करना है। अगर आपको इस स्कीम या प्लान के अलावा और भी अच्छे, पॉपुलर और ट्रेंडिंग प्लान्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।